आज मैं सुबह में क्लास ले रहा था तो अचानक बीच क्लास में एक स्टूडेंट ने हाल ही में जो हाथरस घटना घटी है उसकी बात ले आए और उस पर चर्चा करना चालू कर दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि मैं क्लास में जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ उस सिलेबस को फ़िलहाल रोक कर मैं 10-15 मिनट उनको ये समझाऊं कि हाथरस में जो भी हुआ है क्या वो पहली बार हुआ है, क्या वो सिर्फ हाथरस में हुआ है, और यदि ये सब हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हाथरस में जो कुछ भी हुआ क्या उसका जिम्मेदार वो बाबा है, क्या उसका जिम्मेदार हमारी सरकार है, या उसका जिम्मेदार वो भोले भाले आम नागरिक है जो वहाँ पर उस टाइम पर उपस्थित थे। और जब कभी भी ऐसा होता है तो हमारी सरकार इन बाबाओं पर रोक क्यों नहीं लगाती है। तो काफ़ी सवाल था बच्चों के मन में और वो चाह रहे थे कि हम थोड़ा सा उस टाइम पर डिस्कशन करें, लेकिन मैं इन बातों पर डिस्कशन करने से बहुत ज़्यादा बचता हूँ, क्योंकि जब कभी भी बात धर्म की आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस मामले में ना बोलना ज़्यादा उचित है, क्योंकि बहुत ही जल्दी उन बातों पर गालियाँ पड़ने लगती है। लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लोगों के पास इतना पैसेंस नहीं होता है कि वो थोड़ा सा सुनने का प्रयास करे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करे कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है। अगर वो हिंदू से है तो वो हिंदू के बारे में, हिंदू के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेगा, लेकिन यदि आप उसे बस ये बता दो कि देखो देखो एक आतंकवादी था और वो मुसलमान है, तो कहेगा हाँ 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 एकदम 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 मार दो उसको, मार दो। तो इन चीज़ों की वजह से मैं धर्म वाले मामले में थोड़ा सा बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब मैं क्लास से आया 1-2 घंटे के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो होगा सो देखा जाएगा। इन बच्चों को थोड़ा सा समझाया जाए। एज अ टीचर हमारा ये काम है कि बच्चों को अंधविश्वास से दूर किया जाए, उनको समझाया जाए कि अंधविश्वास के पीछे का क्या कारण है। और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि बच्चे जो 11-12 में पढ़ रहे हैं, जो 9-10 में पढ़ रहे हैं, कम से कम वो खुद को अपडेट तो रख रहे हैं। कम से कम उसे इस बात की जानकारी तो है कि हाथरस में कुछ हुआ भी है, जहां पर 120 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज बात करते हैं, और सिर्फ क्लास में क्यों बात करें, खुलेआम बात किया जाएगा। क्लास के बच्चे भी वीडियो को देख लेंगे और जो हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं है वो भी देख लेंगे, गार्जियंस भी देख लेंगे। तो मैंने सोचा कि चलिए ये वीडियो बनाया जाए। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, अभी आप देख रहे होंगे कि मीडिया एकदम नाच नाच के ये बता रही है कि वहाँ पर क्या हुआ, इसमें गलती बाबा की है या गलती किसी भी की है। मतलब मीडिया मिला जुला करके बहुत ही ज़्यादा अपना जो है दुख प्रकट कर रही है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि ये जो बाबा इतना फेमस हुआ है और इनके जैसा कितने ऐसा बाबा है जो आज सेलिब्रिटी बन के बैठा हुआ है, उनको सेलिब्रिटी बनाया किसने? तो उनको सेलिब्रिटी बनाने वाले सिर्फ 2 लोग हैं। एक वही मीडिया जो आज अपना दुख प्रकट कर रही है, और उस बाबा के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिशियन। आपको क्या लगता है कि ये जो बाबा सेलिब्रिटी बन रहे हैं वो अपने दम पर? नहीं। जो भी बाबा आपको सेलिब्रिटी बनते हुए दिख रहे हैं उनके पीछे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ है, क्योंकि अगर आज पॉलिटिकल पार्टी उनका सपोर्ट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉलिटिकल पार्टी को ये बाबा सपोर्ट करेंगे। और आप देख रहे हैं ना इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें धर्म का कितना योगदान है।
तो ये सब एक साजिश है और इसमें फंसते कौन है? तो बेकसूर जनता। तो मेरा सबसे पहला सवाल यही है मीडिया से कि आज आप जो इतना नाच नाच के बता रहे हैं, इतना रो रो कर जो बता रहे हैं कि वहाँ बहुत गलत हुआ, बहुत दुखद घटना है, ये आप उस टाइम पर क्यों नहीं सोच रहे थे जिस टाइम पर आप उसे सेलिब्रिटी बना रहे थे? आप ये बात उस टाइम पर क्यों नहीं बोलते हैं जब खुलेआम कोई बाबा आकर के फ्रॉडगिरी जैसी बातें करता है, अंधविश्वास वाली बातें करता है? आप मीडिया है, आप किसी को अपना धर्म से प्रचार, अपने धर्म का प्रचार करने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन यदि कोई अंधविश्वास वाला बात करे तो आप तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं ना। आपको क्या लगता है कि ये जो बाबा वगैरह है जो उल्टी पुल्टी बातें बोले जा रहा है, ये सरकार को नहीं पता है, ये इन मीडिया वालों को नहीं पता है, लेकिन कोई क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि मीडिया को चाहिए टीआरपी। उनके पास वैसे भी कोई न्यूज़ है नहीं, अच्छी बात करने का तो अक्ल है नहीं, तो वो करते क्या है, इन चीज़ों को एकदम सेलिब्रिटी बनाए रखते हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि मीडिया वालों ने उसे सेलिब्रिटी बना दिया, और अब जब 120 से अधिक जाने जा चुकी हैं तो अब वो रो रहे हैं कि वहां पर गलत हुआ। और 120 नहीं, ये आंकड़ा अभी भी पार करेगा। और ये सिर्फ हाथरस में नहीं हुआ है, बल्कि ये कई जगहों पे होता रहता है, हमेशा होता ही रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा लोग मारे गए इसलिए न्यूज में आ गया। बहुत जगह ऐसा होता है, कुछ लोग मरते हैं, नहीं भी मरते हैं तो वो न्यूज में नहीं आता है। बाबा आते हैं, कुछ भी कहानियां सुनाते जाते हैं और मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछती है कि आप ऐसा अंधविश्वास फैला कैसे सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इनमें मीडिया की बहुत बड़ी गलती है, आप कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ मीडिया की गलती तो नहीं है, सिर्फ मीडिया की तो गलती नहीं है। देखिए, अगर आप कारण समझना चाहते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि कोई बाबा आता है, उलट पुलट बोल के चला जाता है और उसको सुनने के लिए लाखों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, ऐसी क्या है? एक बाबा आएगा और वो कहेगा कि देखो, मैं जहां पर पैर रख दूंगा, यदि वहां का तुम मिट्टी उठा करके लेके चले जाओगे तो तुम्हारे जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। अब थोड़ा सोच के देखिए, अगर आपके पास थोड़ा सा भी सोचने समझने का क्षमता है तो आप समझ सकते हैं कि वो आदमी क्या कह रहा है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूं और मैं स्टूडेंट को ये कहूं, जो बच्चा बहुत कमजोर है बायोलॉजी पढ़ने में, मैं उनको ये कहूं कि यदि देख भाई, तुझे बायोलॉजी सीखना है तो मैं जहां पर खड़ा हूं वहां का तुम मिट्टी उठा के अपने घर में ले जाओ और उसका डेली पूजा करो तुम। मैं सेव खा रहा हूं, उसका जो जूठा सेव है तुम भी खा लो, तो तुम्हारे पास भी मेरे इतना बायोलॉजी का नॉलेज आ जाएगा। आप यदि एक समझदार व्यक्ति हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ी भरा बात कर रहा हूं। और इससे कहीं ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा बात वो करते हैं जिनको ये मीडिया सेलिब्रिटी बना रही है, जिनको सुनने के लिए लाखों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, साइंटिफिक टेम्परामेंट का कमी होना। जब कभी भी किसी व्यक्ति में वैज्ञानिक तरीका से सोचने समझने का क्षमता नहीं होगा, वो अंधविश्वास में पड़ेगा, वो मूर्खता का शिकार होगा, वो इन बाबाओं का शिकार होगा। आप अध्यात्म के बारे में क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है, अध्यात्म बड़ा है या साइंस? मुझे जहां तक समझ है अध्यात्म का, मैं ये समझता हूं कि अध्यात्म है यहां और इससे ऊपर की चीज है साइंस। यदि आप तर्क को नहीं समझेंगे, यदि आप विज्ञान को नहीं समझेंगे, तो आपके लिए अध्यात्म को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जितना भी ये बाबा लगा हुआ है, आप नहीं देख रहे हैं, जितना भी ये बाबा है ये सब साइंस को खत्म करने में लगा हुआ है। जो आ रहा है वो सिर्फ ये सुनाना चाह रहा है कि अरे ये साइंस वाइंस किसी चीज की नहीं, ये फालतू का चीज है, इससे कुछ होने जोने वाला नहीं है। तब ना सारे बाबा मिल करके पूरा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को गलत साबित करने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन 95% भगवान के किस्सा को ही खत्म कर देता है, और यदि भगवान का किस्सा साइंस खत्म कर दे तो फिर इन बाबाओं का धंधा कैसे चलेगा? तो ये तो चाहेंगे ना कि इवोल्यूशन को बंद किया जाए, और इनके सपोर्ट में सरकार भी है। क्यों? क्योंकि इस बाबा को खारा किसने किया है? अभी आप नहीं देखते हैं, कोई बाबा आएगा
वो कहेगा देखो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि बिना किडनी का तो कोई नहीं जी सकता है, मैं 10 साल से जी रहा हूं। अरे भाई, और वो कहना ये सिंपल चाह रहे हैं कि मेडिकल साइंस नाम का दुनिया में कोई चीज नहीं है, वो फालतू का चीज है। अरे साइंस ने कब बोल दिया कि बिना किडनी का कोई नहीं जी सकता है? ये तो हम 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं ना, और हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं ना कि यदि हमारा एक किडनी खराब हो जाएगा तो दूसरा किडनी से हम आराम से जी सकते हैं। यदि हमारा दोनों किडनी खराब हो गया तो हम आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस के प्रक्रिया के द्वारा हम जी सकते हैं और काफी लंबा टाइम तक जी सकते हैं। और जो बाबा आपको कह रहे हैं ना कि मेडिकल साइंस कुछ नहीं होता है, वो भी जी रहे हैं इसी डायलिसिस प्रक्रिया के द्वारा, वो भी जी रहे हैं मेडिकल साइंस के बदौलत। और वो आकर के क्या कह रहे हैं कि साइंस कुछ नहीं है। क्योंकि जब साइंस का विकास होगा हमारे देश में, जब लोग तर्क को समझना चालू कर देंगे, जब लोग साइंस विज्ञान को समझना चालू कर देंगे, तो ये अंधविश्वास अपने आप खत्म हो जाएगा। और ये लोग वही तो नहीं चाह रहा है, ये लोग चाह रहे हैं कि ये अंधविश्वास हमेशा बना रहे। और देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा मतलब अंधविश्वास वो पड़ेगा जो पढ़ा लिखा नहीं है। आप पढ़ा लिखा किसको समझते हैं? भारत सरकार पढ़ा लिखा किसको समझ रही है? उसे ना, जिसको सिग्नेचर करने आ गया। यानी कि यदि आपको नाम लिखने आता है, यदि आपको बैंक में अंगूठा छाप आप नहीं हैं, अंगूठा आपको नहीं लगाना पड़ रहा है, इसका मतलब सरकार की नजर में आप पढ़े लिखे हैं। ये साक्षर होने का बाउंड्री है। यदि आपने नाम लिखना सीख लिया तो आप साक्षर है, लेकिन साक्षर होने से काम नहीं चलेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा। आप ग्रेजुएट हैं, आप रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्ली गुजर गई, आप बाइक रोक लेते हैं, क्या अच्छा बिल्ली रास्ता काट दिया, अब दुर्घटना होगा। आप तो पढ़े लिखे हैं ना, फिर आप तो पढ़े लिखे हैं ना, फिर अयोध्या वाले लोगों को गाली क्यों दे रहे हैं इलेक्शन टाइम पर? आप तो पढ़े लिखे हैं ना। ठीक है, हम ये समझ गए कि अंधविश्वास से मूर्ख लोग पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। पढ़े लिखे लोग भी पढ़ रहे हैं ना, उसका सिंपल सा रीजन है कि वो साक्षर हैं, वो शिक्षित नहीं है। तो मिला जुला करके कहानी बड़ा सिंपल सा है कि यदि किसी भी व्यक्ति में साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है, वैज्ञानिक सोच की कमी है, तो वो अंधविश्वास में पड़ेगा। तो इन अंधविश्वास से बचने का केवल हमारे पास एक उपाय है, आप शिक्षित बनिए, आप समझदार बनिए, आप साइंस को समझने का प्रयास कीजिए, आप तर्क को समझने का प्रयास कीजिए। जब आप साइंस समझ जाएंगे तो आप धर्म की किताबों को पढ़ना चालू कीजिए, आप उसे भी समझना चालू कर देंगे। और जब आपको साइंस आता है, जब आपको धर्म आता है, कौन बाबा करके आपको बेवकूफ बना देगा? अभी आप नहीं देखते हो, कोई आया गीता के नाम पर कुछ भी बोल के चला गया, कुछ भी बोल के चला गया। उसका रीजन क्या? और लोग सुनते भी है, क्यों? क्योंकि उसे खुद नहीं पता गीता क्या है। कोई आया कुछ भी बोल के चला गया, उन्हें कहा जी 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 गुरु जी जी जी। लेकिन आप सोचिए, आपको साइंस भी आता है, आपको गीता भी आता है, तो कोई आदमी कुछ भी बोल के चला जाएगा? नहीं, आप समझ जाओगे ये झूठ बोल रहा है। अगर आज़ादी के बाद इंडिया में सबसे कोई बदतर चीज हुई है तो वो ये कि सरकार ने शिक्षा का महत्व ही नहीं दिया, और अभी भी नहीं दे रहा, अभी भी नहीं। आप देखो ना, आप अपने गांव में देखो, आप अपने शहर में देखो, एक शिक्षक की क्या इज्जत है। शिक्षक बन कौन रहा है? शिक्षक वही बन रहा है ना जो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। यहां पर लोग चपरासी बनना पसंद करेगा, लेकिन शिक्षक बनना पसंद नहीं करेगा। ये वैल्यू है शिक्षा का हमारे समाज में। और जिस समाज में शिक्षा का वैल्यू नहीं है, उस समाज में अंधविश्वास नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? यहां पर आइंस्टाइन पैदा होंगे, और जो आइंस्टाइन पैदा भी हुआ वो तो विदेश चले गए, क्योंकि उनको पता है कि यहां इज्जत मिलने वाला नहीं है। यहां पर इज्जत किसको मिलेगा? आईआईटी बॉम्बे में किसको बुलाया जाएगा? जो कपड़ा खोल के नाच रही है रील्स पर, उसे आईआईटी बॉम्बे इनवाइट करेगा। वहां पर जो टॉप ब्रेन बैठा हुआ है उसको भी क्या लगेगा कि यार 15-15 घंटा पढ़ के आईआईटी में आया है, इससे अच्छा कपड़ा उपड़ा खोल के नाच लिए रहते। यहां पर इज्जत किसका है? जो सोशल मीडिया पर आकर के एकदम गाली गलौज कर रहा है, वो मर्सिडीज पे घूम रहा है, वो बीएमडब्ल्यू पे घूम रहा है, उसके पीछे आईपीएस ऑफिसर्स घूम रहे हैं। क्यों लोग पढ़ेगा? तो जब तक किसी देश में शिक्षा का इंपॉर्टेंस नहीं होगा, वहां पर अंधविश्वास फैलेगा और वो प्रत्येक फील्ड में पीछे रहेगा। आज अमेरिका क्यों है? आपको क्या लगता है?
या मान लीजिए कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो उसी के आसपास और भी देश आज़ाद हुए थे ना। जापान का भी वही हाल हुआ था 1945 में, 1946 में, 1945-46 से हुआ था ना हिरोशिमा पर परमाणु बम, उसका स्थिति तो और बदतर था। चाइना भी उसी आसपास में। ये लोग कैसे इतना आगे चले गए? उन्होंने शिक्षा पर काम किया। अमेरिका आज अमेरिका क्यों है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर काम किया, उन्होंने शिक्षा का सम्मान किया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, लक्ष्मी सरस्वती के पीछे पीछे भागती है। जहां जहां सरस्वती है लक्ष्मी को आना होगा। तो जो भी देश शिक्षा का जितना वैल्यू करेगा वो देश उतना तरक्की करेगा। और हमारे इंडिया का ये दुर्भाग्य है। नमस्कार।